क्या रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहला कदम ज़मीन पर रखते हैं आपकी एड़ी में तेज़ दर्द होता है? और अगर आप एक जगह कहीं बैठे हुए हैं आधे घंटे तक, फिर आप जैसे ही उठेंगे और चलने की कोशिश करेंगे तो आपको चलने में भी एड़ी में, पंजों में बहुत तेज़ दर्द या जलन या चुभन महसूस होती है। और जब भी हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं या किसी से बात करते हैं तो हर कोई आपको यही बोलता है कि आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ रही है, इस वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि पंजे का दर्द या एड़ी का दर्द सिर्फ हड्डी बढ़ने की वजह से नहीं होता है, इसके और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शंखला सुल्तानपुरे और मैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि एड़ी का दर्द जो सबसे ज़्यादा होता है सुबह उठने पर, जैसे ही हम बिस्तर से सुबह उठते हैं, पैर ज़मीन पर रखते हैं, वैसे ही हमें तेज तीखा सा दर्द महसूस होता है। वो क्यों होता है? कई लोग बोलते हैं कि आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई, लेकिन हमेशा सिर्फ एड़ी की हड्डी बढ़ने की वजह से ही ये दर्द नहीं होता है। इस दर्द के मेन 3 रीज़न हो सकते हैं, जिस रीज़न के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी। तो सबसे पहला रीज़न होता है प्लांटर फैसाइटिस। जो फेशिया होता है वो होता है हमारी जो पंजे का जो हड्डियां हैं उसके ऊपर एड़ी से लेके पंजे तक यानी उंगलियों तक एक लेयर होती है जिसे हम फेशिया कहते हैं। कई बार उस फेशिया के ऊपर दबाव या स्ट्रेस पड़ने की वजह से उसमें सूजन या खिंचाव या दबाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमें पैर में, पंजे में या एड़ी में दर्द होने लगता है। अब चूंकि वो एड़ी से लेकर उंगलियों तक पूरी दूर है, इस वजह से हमें एड़ी में भी दर्द हो सकता है। कई बार किसी को तलवों में भी दर्द होता है और कई बार उंगलियों के नीचे भी दर्द होता है। तो ये होता है प्लांटर फैसाइटिस, जिसके कारण ये दर्द होता है। अब दूसरा कारण होता है हील स्पर, जिसे हम एक्चुअल में हड्डी बढ़ना कहते हैं। तो जब शुरुआत प्लांटर फैसाइटिस की होती है और जब हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, जब हम इसे इग्नोर करते हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते आपकी जो एड़ी की जो हड्डी होती है वहाँ पे इसके बढ़ने के कारण कैल्शियम की एक हल्का सा बोनी ग्रोथ हो जाती है, डिपोजिशन हो जाता है। और ये बोनी ग्रोथ एक्सरे में अलग से ही आपको दिखती है। इसकी वजह से आपको सिर्फ एड़ी में दर्द महसूस होता है। एड़ी के जो एड़ी होती है हमारी, वही दर्द महसूस होगा और चलने पे आपको चुभन महसूस होती है, जैसे कुछ चुभ रहा है। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसमें सुन्नपन और जलन भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा कारण होता है टेंडो एक्लिस, जो हमारी एड़ी के पीछे से लेकर ऊपर तक एक टेंडन जाता है जिसे हम टेंडो एक्लिस कहते हैं। ये इस जो टेंडन होता है, मसल टेंडन होता है, इसमें दबाव पड़ने पे या फिर सूजन, खिंचाव किसी भी तरह का आ जाता है, या फिर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह जाता है, जिसकी वजह से भी आपको एड़ी में दर्द होता है। लेकिन इसमें एड़ी के साथ साथ आपको पंजे के पीछे वाले, मतलब एड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी दर्द महसूस होता है। ठीक है। और ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर जो लोग रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं या बहुत ब्रिस्क जल्दी जल्दी वॉक करते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादातर होता है। ठीक है। अब ये जो 3 कारण हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये क्यों होते हैं? ये सबसे पहला कारण होता है लंबे समय तक खड़े रहना। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े रह के काम कर रहे हैं, या फिर आप हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, उसके कारण, या फिर आप गलत फुटवेयर पहनते हैं, जैसे अगर सॉफ्ट सोल ना हो, जैसे पतले सोल वाले और सॉफ्ट सोल वाले फुटवेयर्स ना पहने, प्रॉपर कुशन्ड फुटवेयर्स पहने। उसके अलावा हील्स कम यूज़ करें। उसके बाद आपको एक प्रॉपर फुटवेयर्स पहनना है, मतलब बहुत टाइट फुटवेयर्स नहीं पहनना है, जैसे बहुत टाइट शूज़ नहीं पहनने हैं, जिसके कारण ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये हो जाता है, अगर मान लीजिए आपको एड़ी में दर्द है, तीनों में से किसी भी कारण से हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इजी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से जिसको करने से ही आप काफ़ी हद तक, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, अगर आपका दर्द बिल्कुल शुरुआती है, तो ये आपको ठीक कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है, एकदम आइसी चिल्ड पानी लेना है एक टब में, और एक टब में गर्म पानी लेना है जितना आप टॉलरेट कर सके। ठीक है। उसके बाद पहले हमारे पैर को ठंडे पानी में डिप करना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद उससे निकाल के हमको गर्म पानी में डिप करना है 2 मिनट के।
2 मिनट के बाद वापस हमें उसी ठंडे पानी में करना है, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद गर्म पानी में और फिर वापस 2 मिनट बाद ठंडे पानी में। इस प्रोसेस को हमें आधे घंटे तक करना है। ठंडा गर्म पानी ये प्रोसेस हमें आधे घंटे तक करना है। इसमें एक चीज़ मेन है याद रखने के लिए कि हमें शुरुआत ठंडे पानी से करनी है और इसको ख़त्म भी हमें ठंडे पानी पे ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आप फुटवेयर्स प्रॉपर पहनिए और ये जो सिकाई है जिसे हम कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं, ये आपको दिन में 2 बार करनी है, सुबह शाम या जैसा भी आपको समय मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि हमेशा एड़ी का दर्द मतलब हड्डी बढ़ना ही नहीं होता है, उसके कई और कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको एड़ी का दर्द हो रहा है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका ये एड़ी का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।